अगर आपने फ़ैसला कर लिया कि आपको पढ़ने के लिए जर्मनी आना है, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने में थोड़े कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए, किस सिटी में जाना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जर्मनी का प्रोसेस करने में है वो सही यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को सही से चूज़ नहीं किया तो हो सकता है कि जितनी भी आपने सारी मेहनत की है वो ज़ाया हो जाए। बाज़ औक़ात आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए ओवर क्वालिफाइड हो सकते हैं और किसी यूनिवर्सिटी के लिए अंडर क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करती हूँ तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है, एक्सेल की शीट, और इसके ऊपर हम सबसे पहले बताएंगे कि हमारा कोर्स कौन सा है, हमने किसके लिए अप्लाई करना है। तो वो एग्ज़ाम्पल ले लें, आपके मास्टर इन CS है, आइल्स का हमारा बैंड कितना है वो हम लिख देंगे 6.5 है। और जर्मन ग्रेड बेसिकली ये होता है कि हम अपने जो CGPA है उसको कन्वर्ट करते हैं जर्मन कैलकुलेटर में। उसके लिए आप अपने यहाँ पर आप लिखेंगे जर्मन ग्रेड कैलकुलेटर। यहाँ आप जो है वो अपना जितना भी आपका है CGPA वो वहाँ यहाँ पर आप लिखेंगे। मैक्सिमम पाकिस्तान में जो होता है वो 4 होता है और मिनिमम जो होता है वो 2 होता है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो जर्मन ग्रेड है वो तकरीबन आया 1.45 और अकॉर्डिंग टू जर्मन इंटरप्रिटेशन ये बहुत अच्छा ग्रेड है। सेम एज इट इज़ इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे जो भी हमारा जर्मन ग्रेड का आएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे हमने सर्च आउट करना है। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे गूगल के ऊपर .de। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में आप यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर साइंस। कोर्स की टाइप में हमने मास्टर्स सेलेक्ट किया क्योंकि हमें मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पे हम इंग्लिश, यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी आप सर्च करना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी, आप नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 954 रिज़ल्ट्स हैं एक, अगर आपको तो यहाँ पे हम देखेंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में। इसकी बिगनिंग जो होती है सेमेस्टर की वो विंटर में भी होती है, समर में भी होती है। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर है और इसकी ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर कुछ भी नहीं है। हमने वो वाली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है जिनकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके जो ओवरव्यू टैब में हमें उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई है कि डिग्रीज़ कौन सी हैं। मास्टर साइंस इन कंप्यूटर है, उसके अलावा टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश है, फुल टाइम है। प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर है। बिगनिंग विंटर समर दोनों में हो जाती है। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 1 मई दी हुई है नॉन EU सिटीजन्स के लिए और समर की जो है वो 1 नवंबर है नॉन EU के लिए। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट का अपनी का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कंटेंट में क्या क्या उनका जो है वो फुल कंटेंट क्या है डिग्री प्रोग्राम का। नेक्स्ट में अगर हम देखें कोर्स की डिटेल क्या है, कोर्स करिकुलम के बारे में यहाँ पे उन्होंने सारा लिखा हुआ है। आपके ECTs कितने होने चाहिए। बेसिकली जो पाकिस्तान है तो वहाँ पे क्रेडिट आवर्स होते हैं। क्रेडिट आवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो वो आपके ECTs निकल आएंगे। वो आप देख सकते हैं कि क्या वो मेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट कॉस्ट और फंडिंग, इसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो बिल्कुल भी नहीं है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो होती है वो 330 यूरो पर सेमेस्टर है। उसके बीच में आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होती है। वो आपको एक सेमेस्टर टिकट दिया जाता है जिसके ऊपर आप विद इन NRW जितने भी मतलब सिटीज़ आते हैं उसमें आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताया हुआ है जो कि ब्लॉक अकाउंट की कॉस्ट ही होती है वो 934 यूरो पर मंथ दी हुई है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। आपकी बैक हैंड पे क्या डिग्री होनी चाहिए। आपका बैचलर जो है वो साइंस
कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स का तो जो है वो कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, प्रोग्रामिंग के बारे में बताया हुआ है। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पे अगर हम आए तो उन्होंने आयल्स जो है वो 6 का हुआ है, टॉफल अगर है तो वो उसके बारे में भी उन्होंने बताया हुआ। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो सेम है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 1 मई और 1 नवंबर है। सबमिट एप्लीकेशन टू इनके पोर्टल के ऊपर होती है। बाज़ औक़ात कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी यूनिवर्सिस्ट के ऊपर होती है। यूनिवर्सिस्ट एक थर्ड पार्टी है जिसके पोर्टल के ऊपर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं और उनकी कुछ फ़ी होती है। वो हम जब तक नहीं पे करते तब तक हमारा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। बट आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इस डिग्री का नाम पहले कॉपी कर लेते हैं और अपनी एक्सेल की शीट में इसको फिलअप करते जाते हैं। यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है? बोन है। यूनिवर्सिटी नहीं है इसका। स्टेटस के बारे में आप लिख सकते हैं कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है या नहीं किया। जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते जाएंगे। आइल्स का स्कोर इन्होंने 6 मांगा हुआ है। डेडलाइन इनकी समर की जो है वो उन्होंने दी हुई है। समर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 नवंबर। और इसकी है 1 मई। फी उन्होंने दी हुई है 330 पर यूरो। और यहाँ पे हम इसका लिंक कॉपी करके डाल देंगे। तो इसी तरह आप हर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च आउट करते जाएं और आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आप मेट कर रहे हैं और किसका नहीं कर रहे। इसी तरह आप एक पूरी लिस्ट बना लें यूनिवर्सिटीज़ की। यहाँ पे अगर हम एक और यूनिवर्सिटी को देखें तो ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है कंप्यूटेशनल साइंस के बारे में है। ये क्लोन है। क्लोन भी जो है वो बोन के साथ ही लिंक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्लोन और बोन में। इसकी कॉस्ट और फंडिंग के बारे में दिया हुआ है 320 पर यूरो है। और उसके अलावा लिविंग कॉस्ट के बारे में बताया हुआ है। कोर्स की डिटेल्स क्या है वो उन्होंने सारी बताई हुई है कि कोर्स का कंटेंट क्या है। इस सारे कोर्स के बीच में वो आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। उसके अलावा इसकी सबसे एक अच्छी बात है कि स्पेशल प्रमोशन फंडिंग होती है। एरास्मस के लिए भी इसकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं। रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन में ECTs के बारे में बताया हुआ है। अब आपकी बैक हैंड पे जो है वो एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या सिमिलर फील्ड में होना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो B2 लेवल है, ऑलमोस्ट 6.5 है। और एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है ये सिर्फ चूँकि विंटर के लिए कोर्स है तो ये इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। और एप्लीकेशन सबमिट जो होती है वो इसकी जो है वो इसके लिंक के ऊपर आप जाएं, जैसे भी है इसका यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू है तो वो आप प्रोसेस करें स्टार्ट। पल्सा यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है तो आप उसके ओवरव्यू टैब को पढ़ें, कोर्स एंड कंटेंट में पढ़ें, रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी। उसके अलावा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, पर सेमेस्टर फ़ी क्या है, उनकी डेडलाइंस क्या है। फिर इसी तरह आप एक एक्सेल की शीट प्रिपेयर कर लें और हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन से पहले जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है वहाँ आप अप्लाई कर दें। तो नेक्स्ट में समर सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।